हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध श्रीहरि के वराह अवतार ने किया था। हिरण्यकश्यप अपने भाई का प्रतिशोध श्रीहरि से लेना चाहता था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसे कोई देवी देवता, नर नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव मार नहीं पाएगा। न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश और न ही पाताल में, न किसी अस्त्र से, न ही किसी शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त करके वह खुद को ईश्वर समझ बैठा। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा को स्वयं की पूजा करने का दबाव डालने लगा और जो उसकी पूजा नहीं करता उसे वह तरह तरह की यातनाएं देता था। वह भगवान विष्णु के भक्तों पर क्रोध करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब इसकी जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को समझाया। उसने अपने बेटे से कहा कि उसके पिता ही ईश्वर है, वह उनकी ही पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने इसे अपना अपमान समझकर प्रहलाद को मारने के लिए कई यत्न किए, लेकिन श्रीहरि विष्णु की कृपा से वह बच जाता था। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को विशेष वरदान मिला था कि आग से उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो श्रीहरि की कृपा से वह स्वयं उस आग में जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंभे से बांधकर उसे मारने के लिए तलवार निकाली और बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, वो हर जगह है, वो इस खंभे में भी है जहाँ आपने मुझे बांध रखा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से बाहर आ गए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध शाम के समय दरवाजे की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर और अपने नाखूनों से किया था और इस तरह से उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। और इसी दिन को हम होली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।